नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया में। जैसे नवाब मलिक और बाकी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। लेकिन मेरा मुद्दा नवाब मलिक बाकी कुछ नहीं होगा, मेरा मुद्दा कुछ और ही होगा। वीर दास जिन्होंने कि हक ओहो उल्टी करके आए हैं, इन्हीं के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं मैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो माननीय समीर वानखेड़े जी, कृपया आपसे विनती है, जैसे लोग मांग करते हैं वैसे मैं भी मांग कर रहा हूं। विनती है कि जरा ये वीरदास पे पता लगाइए कि कौन सा नशा कर रहा है, ये पता लगाइए। और पता लगाइए कि कौन सा किस सस्ते किस्म का नशा करके ये बकता है, ये उल्टी करता है। ये समीर वानखेड़े जी से, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि ऐसे चिलगोजों को पता कीजिए कि आखिर ये कौन सा नशा करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपका काम, आपका कारनामा हम लोगों ने देखा है, देश ने देखा है। जरा इस पे भी तो पता कीजिए कि ऐसे चिलगोजे अगर इतना घटिया किस्म का नशा करके अपने ही देश की बेइज्जती करके अगर पैसे कमाएगा तो कैसे चलेगा। तो पता कीजिए समीर वानखेड़े जी कि आखिर ये नशा कौन कर रहा है और किस तरह का नशा लेके अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जाके ये प्रोग्राम किया था, ये तो पता लगाइए समीर वानखेड़े जी। यही मेरा मांग था और यही मेरा मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। धन्यवाद आप तमाम पत्रकारगण जो आए और मेरी बातें सुनी। ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जैसे नवाब मलिक और बाकी लोग करते हैं। मोहित कंबोज ने भी किया था, देवेंद्र फडणवीस ने भी किया था, बहुत लोगों ने किया था, इसलिए मैंने भी कर दिया। तो मेरी मांग यही थी समीर वानखेड़े जी। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। वीरदास ये है, अपने आप को कॉमेडियन बोलता है, इसको इज्जत देने का मन था लेकिन इज्जत क्या दूं मैं इसको। तो ये वाशिंगटन डीसी ये गया था अमेरिका में, पता नहीं कौन सूटकेस चेक हुआ था या नहीं हुआ था, कि कुछ ना कुछ या तो हो सकता है कि वहीं पे मिला होगा ऐसा कुछ सस्ता वाला, क्योंकि इतनी तो कुवत है नहीं इसमें, इतने औकात है नहीं कि महंगे वाला नशा करे। तो इतनी सस्ता नशा करके गया होगा या वहां मिला होगा, या वहां पे भी टायर चिपकाने वाला मिल गया होगा तो मिल गया होगा। तो उसके बाद ये लेने के बाद ये इसने कविता पढ़ ली है, वो सस्ता नशा करने के बाद की कविता पढ़ी है। और उस कविता में सबसे मेन जो चुभने वाली बात है जिसमें इसमें कहा था, ये कहता है कि मैं उस देश से आता हूं जिस देश में मॉर्निंग में, दिन में महिलाओं को, स्त्रियों को पूजा जाता है। हाँ, पूजा जाता है और रात में उनके साथ वो घटना होती है जो किसी भी भगवान दुनिया में किसी भी लड़की के साथ नहीं हो। ये तिवारी भाई बोल रहे हैं किसी के साथ नहीं हो, लेकिन ये बोल रहा है कि सुबह में पूजा जाता है और रात में उनके साथ दुष्कर्म होता है। ये बात वहां पे ताली ठुकवाने के लिए, महिलाओं का अपमान करने के लिए, वहां पे सिर्फ ताली के लिए, एक चीज के लिए इसने उन तमाम महिलाओं का अपमान किया है। लेकिन इसको मैंने बता दूं कि जिस धर्म को इसने जोड़ा है ना, ये नहीं करना चाहिए था। और मैंने हमेशा से वीडियो में कहा है कि एक्सपेरिमेंट लैब नहीं बनने दूंगा, इस धर्म को एक्सपेरिमेंट लैब नहीं बनने दूंगा। इस नाम को पूजना के मतलब कि क्या होता है, इस धर्म के ऊपर में सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। ना ही मैं तिवारी भैया इंडिविजुअल किसी धर्म पे सवाल उठाता है, और ना ही तिवारी भैया की औकात है कि किसी धर्म पे आवाज उठाए और उसके बारे में कुछ अपशब्द कहे। लेकिन इस आदमी ने जिस तरह की बातें बोली है, वो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि चंद पैसों के लिए, चंद तालियों के लिए, चंद तालियों के गड़गड़ाहट के लिए इसने पूरे देश का सर झुका के आ गया और कहता है कि मैं उस देश से आता हूं जहां पे दिन में ये होता है, रात में वो होता है। तुम्हें पता है वीरदास कि सबसे ज्यादा इस तरह की घटना किस देश में होती है? क्या तुमने पढ़ाई किया होगा? पता नहीं, 5-6 इंग्लिश आ जाती है तुम लोग को और तुम लोग लगते हो ज्ञान पेलने।
क्या तुम्हें पता है? तुम्हें पता है कि इससे इस देश में जो घटना घटती है उससे ज्यादा भी कहीं और भी देश में घटती है। अब वो किसी धर्म को नहीं जोड़ा जा सकता है। दुष्कर्म करने वाले किसी धर्म के हो ही नहीं सकते। ये मैंने बार बार कहा है कि दुष्कर्म करने वाले कोई भी उस धर्म के नहीं हो सकते। वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, उस समाज से अलग होते हैं, किसी राज्य से अलग होते हैं। उनका कोई कौम नहीं होता, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई परिवार नहीं होता। क्योंकि जब वो किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकते तो अपने परिवार का कैसे हो सकते हैं? इसीलिए जो दुष्कर्मी होते हैं उनका कोई धर्म जाति कुछ भी नहीं होता। उनका सिर्फ एक ही होता है, सजा सजा सजा। लेकिन हां, तुम्हें तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए, तुम्हें चंद पैसे चाहिए, तुम्हें कोई शब्द नहीं मिला, कोई कॉमेडी नहीं मिला, तो तुमने क्या किया? देश का ही सर झुका के आ गए। अब वहां पे ऐसे उल्टी किए कि चाटने वाले की लाइन कतार लग गई। मतलब कि वीरदास ने उल्टी किया और चाटने में कुछ कांग्रेसी नेता सामने आ गए कि मैं चाटूंगा, मैं वीरदास की उल्टी चाटूंगा, मैं वोमिटिंग चाटूंगा, मैं उल्टी चाटूंगा। ऐसे झगड़े शुरू हो गए। वीरदास ने उल्टी किया और चाटने के लिए वो तमाम लोग खड़े हो गए कि वीरदास ने सही कहा है, वीरदास ने सही कहा है, वीरदास ने सही कहा है। इस तरह की चाटुकारिता शुरू हो गई। मतलब जब देश को नीचा दिखाया जा रहा था उस समय कांग्रेस के कुछ नेता ताली बजा रहे थे उस स्टेज पे। लेकिन ये वीरदास की हिस्ट्री नहीं है। ये वीरदास की हिस्ट्री ये भी है कि इससे पहले भी कुछ साल पहले इसने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के बारे में भी कुछ कहने वाला था, लेकिन उसी समय इसको जूता मारा गया भरी सभा में। ये वीरदास जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, जो कि हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है, वो संदेश है, वो मिरर है, गर्व है हमारे, गुरूर है हमारे। उनके बारे में ये आदमी नहीं, ये नशेड़ी उन पे कॉमेडी कर रहा था। लेकिन हाँ, बीच में ही स्टेज पे इसको जूता मारने के लिए प्लान किया गया। हाँ किया गया, तब इसका जुबान रुका। और ये अभी ज्ञान दे के आया है, उल्टी करके आया है वाशिंगटन डीसी में प्रोग्राम करके, कह रहा है कि मैं उस देश से आता हूं। अच्छा, तुझे कुछ जानकारी नहीं है। तू वहां पे अमेरिका में जाके सस्ता नशा किया है कि तुम्हें महंगे खरीदने की औकात ही नहीं है। ये तिवारी भाई बोल रहे हैं। तू यहां से लेके नहीं जा सकता क्योंकि तुझे एनसीबी वाले, एक्सरसाइज वाले, वो तमाम लोग एयरपोर्ट पकड़ लेंगे। तो तूने क्या किया? तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इसलिए सस्ता नशा किया और सस्ते नशे में ये तमाम चीजें बोल के आ गया। और जो तू उल्टी करके आया है उसको चाटने के लिए, उसको पीने के लिए लगातार कांग्रेस के कुछ नेता लाइन में खड़े हो गए हैं। ये है चाटुकारिता। लेकिन तुझे छेड़ते रहूंगा। तिवारी भैया नाम है मेरा, समझा? वीरदास। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीस।